Hello everyone, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start lesson 5th, which is The Snake and the Mirror, written by Wakim Muhammad Bashir. Actually, it is a Malayalam literature. Okay, it was written by Wakim Muhammad Bashir in Malayalam literature, but it was translated फ्रॉम मलयालम इन इंग्लिश बाय वी अब्दुल्ला. मीन्स ये वैसे एक्चुअली जो ये मलयालम लिटरेचर है बट इसे वी अब्दुल्ला ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. बट इसके एक्चुअल राइटर कौन है? राइटर इसके वाकिम मोहम्मद बशीर है बट इन्हें ट्रांसलेट वी अब्दुल्ला ने किया है. तो ये जो स्टोरी है किसके बारे में है? द स्नेक एंड द मिरर. तो देखिए जैसे कि हम स्टोरी का टाइटल देख रहे हैं कि स्नेक और मिरर का क्या रिलेशन हो सकता है, इन दोनों में क्या हो सकता है, इनका कोई कॉम्बिनेशन मैच नहीं हुआ तो हमें लगता है कि स्टोरी कैसी होगी. तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली जो स्टोरी है बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग है, वेरी ह्यूमरस है, हिलेरियस है, हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है. इसके जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है? एक होम्योपैथ डॉक्टर है. जो होम्योपैथ डॉक्टर है वो अपनी स्टोरी जो है एक हमारे नरेटर को बता रहे हैं और जो हमारे नरेटर हैं वो हमें डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं. तो इसमें अनुभव किसका बताया जा रहा है? होम्योपैथ डॉक्टर जो अपना अनुभव हमारे नरेटर को बता रहे हैं और हमारे नरेटर जो उन्हें वो हमें बता रहे हैं. तो जो स्नेक एंड द मिरर जो कि जैसे कि टाइटल है तो ये हमें इससे क्या पता चलता है? मिरर. मिरर क्या? एक शीशा. तो मिरर क्या होता है कि स्टूडेंट देखिए जो मिरर है एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सबको अपने अट्रैक्ट करता है. मीन्स अगर हमें कहीं भी मिरर मिल जाता है, हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ शीशा दिख जाता है तो हम अपने आप को क्या उसमें देखे बिना नहीं रह पाते हैं. किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे मिरर दिख जाता है तो हम अपने आप को उसमें देखे बिना नहीं रह सकते हैं. क्योंकि जो मिरर है वो हमें अपने ओर क्या अट्रैक्ट करता है. हम देखना चाहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं. और मिरर में देखने के बाद कई बार हम क्या अपने आप को बहुत ही बारीकी से देखते हैं. हमारे अंदर कुछ कमी लग रही है तो हम देखते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, हमें जो कुछ हमने पहन रखा है तो उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं अपने आप को कि ऐसा होना चाहिए, इसमें क्या कमी है. तो जेंट्स है वो देखते हैं कि हमारी मूछें ऐसी होनी चाहिए, तो मास्टिच ऐसी होनी चाहिए. जो गर्ल्स है वो देखती है कि हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए. तो शीशा जो हमें अट्रैक्ट करता है. तो आपको क्या लगता है कि जो शीशा जो कि इंसानों को अट्रैक्ट करता है तो क्या ये एनिमल्स को भी करता होगा? तो अगर एनिमल्स जो है अगर वो शीशे को देखते हैं तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो हमारी जो आज की स्टोरी है ये इसी से ही रिलेटेड है. तो इस स्टोरी में मिरर और जो स्नेक है जी दो मेन ऑब्जेक्ट्स है, दो मेन थिंग्स हैं जिसके चारों ये स्टोरी घूमती है. तो मेन डॉक्टर जो है वो इनके क्या मेन कैरेक्टर है, वो अपना एक इंसिडेंट जो है हमारे नरेटर को बता रहे हैं और हमारे नरेटर जो हैं वो इस इंसिडेंट को हमें बता रहे हैं. तो इसलिए द स्टोरी इज़ द नरेटिव विद इन द नरेटिव. मीन्स नरेटर ने वो स्टोरी, जो होम्योपैथ डॉक्टर ने वो स्टोरी हमारे नरेटर को बताई और हमारे नरेटर ने वो स्टोरी हमें बताई. और वो स्टोरी है किसकी? डॉक्टर की, होम्योपैथ डॉक्टर की. द राइटर टेल अस द स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू हिम बाय अ होम्योपैथ डॉक्टर. तो जैसे कि डॉक्टर से क्या लगता है कि स्टोरी कैसी, जो डॉक्टर है डॉक्टर का घर कैसा होगा? बहुत आलीशान होगा, बंगला होगा, डॉक्टर हैंडसम होगा. हमारे माइंड में क्या एक इमेज बन जाती है. बट इस स्टोरी के जो डॉक्टर हैं उनका कोई बंगला नहीं है, वो एक घर में रहते हैं, वो भी एक रेंट के हाउस में रहते हैं. और घर भी कैसा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं होती है. जो डॉक्टर है वो आके एक लैंप को जलाते हैं और हॉट रेस्टोरेंट से अपना लंच डिनर जो भी अपना कर लेते हैं और आके उस रूम में सोते हैं. तो दूसरी इसमें क्या खासियत है? एक तो यहाँ पे बिजली नहीं है, सेकंड क्या इस रूम में इतने रैट्स हैं, इतने चूहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो जो चूहों ने इनके साथ रूम को शेयर किया हुआ है, इनके साथ पार्टनरशिप की हो, इनके साथ रहते हैं. तो वहाँ पे आए दिन क्या है आवाज़ें आती रहती है चूहों की, आपस में लड़ाई की, इधर से उधर भागने की. तो नरेटर को जो है कुछ ज़्यादा अजीब सा नहीं लगता, उसको लगता है कि हाँ ये चूहे होते हैं. तो देखते हैं इस लेसन में क्या होने वाला है. जो मिरर है उसका और स्नेक का क्या रिलेशन है, कैसी स्टोरी बनने वाली है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन ऑफ दिस स्टोरी.
Waqi Muhammad Bashir, also known as Bepar Sultan, was an Indian independence activist and writer of Malayalam literature. ये मलयालम लिटरेचर के राइटर हैं, इन्होंने मलयालम में ही ये स्टोरी लिखी है. He was a writer, humanist, freedom fighter, novelist and short story writer, noted for his path-breaking down-to-earth style of writing that made him equally popular among literary critics as well as the common man. इनकी जो स्टोरी होती है बहुत ही सिंपल होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, कोई क्रिटिकल ऐसा नहीं होता, मतलब कि कोई बहुत मुश्किल से वर्ड्स हो तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. इनकी स्टोरी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और इजी करैक्टर होते हैं कि क्रिटिक्स के साथ साथ जो आलोचना करते हैं उनके साथ साथ जो कॉमन मैन है उनको भी इनकी जो स्टोरी है बहुत पसंद आती है. एक सिंपल स्टोरी होती है और ह्यूमरस से भरी होती है तो ये सबको पसंद आती है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, द स्टोरी इज़ द नरेटिव विद इन द नरेटिव. द राइटर टेल अस द स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू हिम बाय अ होम्योपैथ डॉक्टर. ये जो स्टोरी है हिम यानी हमारे नरेटर को बताई गई है एक होम्योपैथ डॉक्टर ने. तो इस लेसन में जो भी आई वर्ड यूज़ होता है, आई वर्ड जो आता है वो होम्योपैथ डॉक्टर के लिए आता है. तो नाउ हम बिगिन करते हैं हमारा लेसन. तो देखिए, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. क्या आप अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे सामने मिरर है और हम अपने आप को नहीं देखें. ज़रूरी नहीं है कि जो खूबसूरत होते हैं वही अपने आप को मिरर में देखते हैं. हर इंसान जो अपने आप को शीशे में देखना चाहता है वो एट प्रेजेंट कैसा लग रहा है. What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think it is? आपको क्या लगता है जैसे इंसान अपने आप को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एकदम उनको ये हो जाता है कि एक बार अपने आप को देख लो, इच्छा हो जाती है कि ज़रूर अगर दिख रहा है, शीशा दिख रहा है तो ज़रूर देखना चाहता है हर कोई. तो जो जानवर है, जो एनिमल्स है, क्या वो भी अपने आप को देखना पसंद करते हैं? अगर उनको शीशा दिख जाता है तो क्या सोचते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि हमारे सामने जो हमें दिख रहा है वो हमारे जैसा ही दिख रहा है? क्या सोचते हैं? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. तो ये स्टोरी जैसे कि मैंने को बताया था 3 चीज़ों की चारों ओर घूमती है. अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. तो देखिए इस स्टोरी में स्नेक, डॉक्टर और मिरर, तो यानी स्नेक का क्या रोल रहता है, स्नेक आ गया, डॉक्टर और मिरर का क्या रोल रहता है, इसके ऊपर कैसी स्टोरी हो सकती है. तो एक इंटरेस्टिंग है. हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या रहा होगा. तो चलिए देरी नहीं करते, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body. कॉइल होता है अब चारों ओर लपेटना. तो इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी स्नेक ने आपको कॉइल किया, आपको जकड़ा हुआ है. और फुल ब्लडेड कॉब्रा, एक ब्लडेड कॉब्रा ने आपको क्या कभी आपकी चारों तरफ जो है आपको लपेटा हुआ है. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम सब जो थे क्या सब चुप हो गए, चुप रहे. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये डॉक्टर होम्योपैथ से क्वेश्चन आया था. द टॉपिक केम अप वेयर वी वर डिस्कसिंग स्नेक. के टॉपिक जब आया था हम सब स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे. वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. तो हम बहुत ही ध्यानपूर्वक इस स्टोरी को सुन रहे थे जब जो डॉक्टर था वो अपनी स्टोरी को बता रहा था, अपनी कहानी को बता रहा था. जिसमें लिसनर है वो इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं. इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट. गर्मियों की समर नाइट थी ये, गर्मियों की बहुत ही गर्म समर नाइट थी. अबाउट 10 o'clock, 10 बजे का टाइम था. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. तो मैंने रेस्टोरेंट से अपना खाना खा लिया था और अपने घर की ओर लौट रहा था. आई हियर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. जैसे ही मैंने डोर को खोला तो मुझे ऊपर से एक आवाज़ आ रही थी. तो डॉक्टर को ये था कि हर बार आवाज़ उसके रूम में से आती है क्योंकि चूहे होते हैं, दौड़ते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं किया. द साउंड वाज अ फैमिलियर वन. जो साउंड थी जानी पहचानी थी क्योंकि उन्हें पता था कि रोज़ ही यहाँ पे चूहे आवाज़ करते हैं, उसकी होगी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. तो उन्हें पता था कि रैट्स का होगा क्योंकि इस रूम में इतने चूहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने रूम को रैट्स के साथ शेयर किया हुआ है. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचिस. मैंने माचिस का एक बॉक्स निकाला. एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. टेबल पर रखे हुए मैंने लैम्प को जलाया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. जो हाउस में था, घर में जो थी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी.
इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा किराए का कमरा था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर्ग मिगर. तो आई हैड जस्ट सेट, मतलब कि जो डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट ही की थी और जो मेरी अर्निंग थी वर्थ मिगर मैंने बहुत ही कम थी, बहुत थोड़ी थी, अभी शुरुआत ही मैंने की थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ ही थे. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज आई आल्सो पोजेस्ड वन solitary black coat which I was then wearing. तो मेरे सूट में लगभग 60 रुपीज़ थे. कुछ कमीज़ों और धोतियों के साथ मेरे पास एक अकेला काला कोट था जो कि मैंने वेयर किया हुआ था, यानी वेयर किया हुआ था मीन्स पहना हुआ था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नो सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप. तो मैंने टुक ऑफ मीन्स मैंने अपने जो काले कोट को निकाला, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सा बास्केट मैंने उतारा और उन्हें हैंग कर दिया. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने रूम की जो 2 विंडोज़ थी उनको ओपन किया. इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. ये एक बाहर की तरफ की रूम बना हुआ था, उसके जो सामने की दीवार थी वो एक यार्ड में, एक खुले आंगन में उसकी तरफ उसकी दीवार थी. इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग स्पॉटिंग gable that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken टाइम ऑफ. तो इसमें पॉइंट बता रहे हैं, गर्मी की रात थी, पॉइंट को जैसे रात को नींद नहीं आ रही थी तो उन्हें दिल हुआ कि थोड़ा सा बाहर की तरफ टहलना चाहिए. जैसे वो बाहर की तरफ टहलने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो हवा है वो आज नहीं चल रही थी. ऐसा लग रहा था कि मानो जो हवा है आज वो छुट्टी पर है और वो नहीं चल रही थी. तो पॉइंट कह रहे हैं कि मैंने अपना काला कोट उतारा, सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद बास्केट उतारा, उन्हें टांग दिया. मैंने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोला. यह एक बाहरी कमरा था जिसकी दीवार खुले आंगन के सामने थी. इसकी छत टाइलों से बनी हुई तथा ढलवा छत के नीचे तिकोनी दीवार थी. ढलवा यानी स्लॉप टाइप में उनकी छत थी जो दीवार पर बनी एक बीम पर टिकी हुई थी. कमरे में कोई छत नहीं थी. बीम पर इधर उधर चूहे लगातार दौड़ते ही रहा करते थे. बीम बनी होती थी, उस पर चूहे रहते थे, दौड़ते थे. मैंने अपना बिस्तर बिछाया और उसे खींच कर दीवार के पास ले आया. मैं लेट गया, लेकिन मुझे जो थी पॉइंट बता रहे हैं कि आई पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, वॉल के नज़दीक ले आया. आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप. सो तो गया बट मुझे नींद नहीं आई. आई गॉट अप, मैं उठा एंड वेंट आउट टू द वरेंडा फॉर अ लिटिल एयर. थोड़ी सी हवा खाने के लिए मैं वरेंडा में चला गया. बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ. तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे आज पवन देवता जो है छुट्टी पर है. आई वेंट बैक इन टू द रूम. मैं रूम में दोबारा वापस आ गया. सच डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर बैठ गया. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल. टेबल के नीचे हुए रखे हुए बॉक्स को मैंने ओपन किया. एंड टुक आउट अ बुक. बुक निकाली. द मेटीरिया मेडिका. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर. तो मैंने इस बुक को एक टेबल पे रखा. उस टेबल पर क्या था, एक लैम्प था, एक मिरर था. अ स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा सा कॉम्ब था. ले बिसाइड द मिरर, जो मिरर के पास एक कॉम्ब था. अगर हम बैठ रहे हैं चेयर पे, कहीं भी बैठे, अगर हमें वहाँ पे शीशा दिख जाए और साथ में कॉम्ब और दिख जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने बालों को नहीं बनाए, अपने आप को नहीं देखें. हम रह नहीं पाते. हम चाहे हम पढ़ भी रहे हैं लेकिन हम ये सोचते हैं एक बार अपने आप को देख लेते हैं, अगर बाल ख़राब है थोड़ा सा बना लेते हैं. तो ऐसा ही पोइट राइटर के साथ हुआ, नरेटर के साथ हुआ. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. अगर किसी के पास भी अगर कोई शीशा है तो वो उसमें अपने आप को देखे बिना नहीं रह सकता है. I took a look. मैं थोड़ा सा देखा, झाँका उसकी तरफ. In those days I was a great admirer of beauty. इन दिनों मैं सुंदरता को लेकर बहुत ही हमेशा एडमायर करता था, प्रशंसा में रहता था कि लोग मुझे जो है मेरी प्रशंसा करें, मैं सुंदर दिखूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ. वो हमेशा ये सोचता था कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे सुंदर जो है दिखते रहना चाहिए. तो इसलिए उसने वो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए वो उसने शीशे में झाँका
तो उसने कहा कि मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं विश्वास करता था अपने आप को सुंदर दिखाई देने में। मीन्स हर कोई इंसान यही चाहता है कि वो सुंदर दिखे, तो सुंदर दिखने के लिए वो कोई कुछ भी प्रयत्न करना चाहता है, हम करते हैं। तो उसका भी यही इच्छा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे सुंदर दिखना चाहिए। आई वॉज अनमैरिड, क्योंकि एक तो वो मानता कि अपने आप को मैं एक अनमैरिड था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, एक मैं एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो वो ये चाहता था कि मैं अपनी प्रेजेंस लोगों को दिखाऊं, उपस्थिति दिखाऊं, कि हम अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाते हैं, बाय वर्क के द्वारा, और दूसरा मैं अट्रैक्टिव दिखूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं हूँ, तो अपनी प्रेजेंस शो करना चाहता था। आई पिक्ड अप कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, तो मैंने क्या किया, रखे हुए कॉम को उठाया और अपने बालों में उसको चलाना शुरू किया, और अपने जो बालों को पार्ट किया, पार्टिंग यानी 2 भागों में बांटा, उसको अच्छे से किया ताकि वो स्ट्रेट लगे और थोड़ा सा नीट हो जाए, क्योंकि हम दिन भर काम करते तो उलझ जाते हैं, टैंगल हो जाते हैं हमारे हेयर, तो उन्हें स्ट्रेट करने के लिए उन्हें कॉम्ब किया, थोड़ा साफ दिखना चाहिए। अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम अबव, तो दोबारा से जो पॉइंट है, जो नरेटर है, उसको एक साउंड सुनाई देती है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, तो मैंने मिरर में अपने फेस को और भी नज़दीक से थोड़ा ध्यान से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जब मैंने अपने फेस को दर्पण में बहुत ही बारीकी से देखा तो मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। क्या? आई वुड शेव डेली, कि मैं डेली शेव किया करूँगा, एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेज टू लुक मोर हैंडसम, और अपने आप को अधिक हैंडसम दिखाने के लिए और भी अधिक हैंडसम दिखने के लिए मैं अपनी एक पतली सी मूछ भी रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल एट बैचलर, क्योंकि मैं एक बैचलर था, एंड ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे अपने आप को एक हैंडसम दिखाना ही पड़ेगा। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने मिरर में अपने आप को देखा, एंड स्माइल, और मैं हंसा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, जो मेरी स्माइल थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, आकर्षित लगी, तो उसे लगा कि मेरी स्माइल बहुत ही अच्छी है। तो आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, तो मैंने एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। तो ये मेरा दूसरा डिसीजन जो मैंने लिया था, ये कैसा डिसीजन लिया था? I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome, कि मुझे और हैंडसम दिखने के लिए अपने फेस पे हमेशा एक अट्रैक्टिव स्माइल रखनी होगी। देखिए, अगर हम अपने फेस पे स्माइल रखते हैं तो हर कोई हमसे अट्रैक्टिव होता है, तो हर कोई हमसे क्या डील करता है, बातें करता है, हम जो भी जिस भी प्रोफेशन में, वो बहुत संतुष्ट हो जाता है हमसे बातें करके। अगर हमारा एक एंग्री मूड होता है तो कोई भी क्या होता है, ज़्यादा बातें नहीं करना पसंद करता, चाहे शॉपकीपर हो, अगर एंग्री मूड है तो वहाँ सोचेगा नहीं, इसका नेचर अच्छा नहीं, हम यहाँ से आज शॉपिंग नहीं करेंगे। तो जिसका नेचर अच्छा होता है, स्माइलिंग फेस होता है, तो हर कोई वहीं पे जाता है। तो डॉक्टर को लगा कि स्माइल करने से जो मेरा फेस अट्रैक्टिव लगता है, तो मुझे और हैंडसम भी दिखता हूँ, तो मैं आज के बाद अपने फेस को स्माइल किया करूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं एक बैचलर था, एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से जो डॉक्टर थे उसको ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। आई गॉट अप, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the. यहीं तक पढ़ते हैं। तो आई गॉट अप, मैं उठा, एक बीड़ी मैंने पेस्ड अप, मैं उठा और मैंने एक बीड़ी जलाई और कमरे में इधर उधर मैं टहलने लगा, इधर उधर मैं थोड़ा सा मूव करने लगा। तब एक और प्रिय विचार मेरे दिमाग में आया, तब एक और थॉट जो था स्ट्रक माई माइंड, मेरे माइंड में स्ट्रक कर गया, एक आया, मैं शादी करूँगा। वो कहता है कि आई वुड मैरी, लेकिन वो सोचते फिर मैं किससे शादी करूँगा। वो सोचता है मैं एक महिला डॉक्टर के साथ शादी करूँगा जिसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ मनी, और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट वह कैसी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक
उचित कारण यह था कि यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर बैठूं तो दूर भागने की ज़रूरत पड़ जाए तो वह मेरे पीछे नहीं दौड़ सकेगी और न ही मुझे पकड़ सकेगी। तो वैसा सोचता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर स्नेक का क्या रोल है, उसकी एंट्री होती है, कैसे होती है, कहाँ पर होती है, क्या रहता है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके।